दोस्तों, आप सबने रहस्यों से भरे देश कंबोडिया का नाम तो सुना ही होगा। रहस्य इसलिए क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में कई ऐसे मंदिर हैं जो वीरानों में दफन होकर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। और इन्हीं मंदिरों के बीच एक ऐसा अद्भुत मंदिर भी है जो हिंदुओं के वैभवशाली इतिहास का गवाह तो है, लेकिन साथ ही साथ रहस्यों से भरी दुनिया का बंद दरवाजा भी है। और वो मंदिर है अंकोर वाट, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थल में शुमार है। लेकिन इसके निर्माण को लेकर जब इतिहास के पन्नों को खंगाला गया, तथ्यों की कड़ियों को जोड़ा गया, तो कई ऐसी बातें सामने आईं जो हैरान करने वाली थीं। क्या है अंकोर वाट से जुड़े हैरान कर देने वाले वो रहस्य? ये जानने के लिए आज मैं आपको ले चलूंगा उस दौर में जब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। और वो दौर था 12वीं शताब्दी की शुरुआत का, जब खमेर राजवंश के राजा सूर्यदेव वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था। ये मंदिर कंबोडिया यानी कंबुज देश की मीकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में लगभग 402 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस मंदिर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक खाई बनाई गई थी, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। मंदिर के पश्चिम की ओर खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक दरवाजा बनाया गया था जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जीत का द्वार और मृत्यु द्वार बने हुए हैं। इनको बनाने के पीछे क्या रहस्य था, ये कोई नहीं जानता। मंदिर की दीवारों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो शिला चित्रों की शुरुआत रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। इसके पश्चात विराध और कबंध वध का चित्रण है। राम द्वारा स्वर्ण मृग का पीछा करना, सुग्रीव से राम मैत्री, बाली सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध, राम रावण युद्ध, सीता जी की अग्नि परीक्षा और श्री राम की अयोध्या वापसी के अलावा समुद्र मंथन से लेकर भगवान विष्णु, शिव और शक्ति, गणेश आदि देवताओं की शानदार कलाकृतियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर की बनावट इस प्रकार की है कि ये मेरु पर्वत को प्रदर्शित करता है। वो मेरु पर्वत जिसके माध्यम से समुद्र मंथन हुआ था। वहीं मंदिर के नाम को लेकर जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये कि मंदिर में प्रवेश का जो हिस्सा उत्तर दिशा में पड़ता है वो अंकोर वाट नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सभी जानते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश के दक्षिण दिशा में जो क्षेत्र पड़ता है उसे अंकोर थोम के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा सबसे अधिक महत्व रखती है बजाय दक्षिण दिशा के। मंदिर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच लगभग 1.7 किलोमीटर का फासला है, जो वाकई बहुत बड़ा है। मंदिर में मिले एक अभिलेख से पता चलता है कि अंकोर का नाम पहले यशोधरपुर हुआ करता था। दोस्तों, अब मैं जो आपको इसके निर्माण से जुड़े रहस्य बताने जा रहा हूं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक मान्यता के अनुसार 13वीं शताब्दी के दौरान जब एक चीनी यात्री इस जगह पर आया और खोजबीन की, तो जो बात उसने बताई वो काफी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि इस विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण मात्र एक रात में किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा किया गया है। ये बात जब उसने लोगों को बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया और धीरे धीरे ये बात रहस्यों के गर्त में दबती चली गई। कई लोगों का मानना तो यहाँ तक था कि देवराज इंद्र ने इस मंदिर का निर्माण अपने पुत्र के लिए करवाया था, परंतु सुनी सुनाई बातें खोखले दावे ही कहे जाते हैं। हालांकि इस मंदिर के निर्माण से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण अमरता प्राप्त करने के लिए किया था।
जनश्रुतियों के अनुसार राजा सूर्यवर्मन का देवी देवताओं पर अटूट विश्वास था और वो उनकी पूजा पाठ के माध्यम से उनसे निकटता बढ़ाना चाहता था ताकि वो उनसे अमरता का वरदान प्राप्त कर सके। इसलिए उसने अपने लिए एक विशिष्ट पूजा स्थल बनवाया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ही पूजा अर्चना होती थी। लगभग 6 शताब्दियों तक अंकोर राजधानी के रूप में पहचानी जाती रही। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबुज के खमेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबुज पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और अंकोर को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से हमेशा के लिए पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। पूरा नगर खंडहर में तब्दील हो गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत होने से पहले ही अंकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक थेरवाद बौद्ध साधुओं ने अंकोर वाट मंदिर की देखभाल की, जिसके कारण कई आक्रमण होने के बावजूद इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में खोता चला गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी अन्वेषक हेनरी महोत ने अंकोर की गुमशुदा नगरी को खोज निकाला। बाद में जब इस मंदिर के अभिलेखों और संरचना का अध्ययन किया गया, तब जाकर एक और रहस्य से पर्दा उठा, जिसके अनुसार अंकोर वाट मंदिर पश्चिम दिशा की ओर बनाया गया है, वो दिशा जिसमें भगवान विष्णु का महल स्थापित माना जाता है। यानी राजा सूर्यदेव वर्मन ने हर उस बात का ख्याल रखा था जिसके अनुसार इस मंदिर को भगवान विष्णु के महल के रूप में स्थापित किया जा सके। इसलिए इसका वास्तविक नाम वराह विष्णु लोक या परम विष्णु लोक रखा गया था। इसे 50 लाख टन भारी पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया था, जिन्हें 25 मील दूर खदान से निर्माण स्थल तक लाया गया और इन्हें जोड़ने के लिए गारे या चूने की बजाय सब्जियों के एक खास मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 3 लाख मजदूर और 6000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि यह मंदिर उस दौरान रंगों से सराबोर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बेरंग होता चला गया और साथ में हिंदू की बजाय बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। और अब यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा के देवता अवलोकितेश्वर की पूजा होती है। वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था। ये कंबोडिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे यूनेस्को ने उसकी खासियतों के चलते प्रमुख वैश्विक धरोहर के रूप में स्वीकार किया। साथ ही इसकी विशालता को देखते हुए इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये था हिंदुओं के सुनहरे इतिहास का वो पन्ना जो समय के थपेड़ों में कहीं गुम हो गया था, लेकिन जब मिला तो दुनिया को हैरान कर दिया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नारायण नारायण।